नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और ग्लोबी न्यूज की इस छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि आखिरकार जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि जो गौ है, गाय को आखिरकार क्यों माता की उपाधि दी गई है, क्यों ये जानवरों से बाकी के जानवरों से हटके है। इवन बहुत सारे ऐसे गुण गाय माता के हैं जो इंसानों में भी नहीं पाए जाते हैं। तो उसका जीता जागता एक उदाहरण हमारी दीदी है मेघा गुप्ता जी। उनके यहाँ पर आप देखेंगे उनके अनुभव से कि उनके परिवार में बिल्कुल इंसानों की तरह सदस्य बनी हुई है एक गाय। पालने वाले तो बहुत सारे लोग और भी होते हैं जो गाय पालते हैं, लेकिन जिस तरह से मेघा जी अपना अनुभव साझा कर रही हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से गाय माता बिल्कुल इनके परिवार में, ना कि सिर्फ वो एक जानवर है पशु की तरह, एक परिवार जन की तरह गाय माता इनके साथ रह रही हैं। तो बिना किसी देरी के मैं मेघा जी से इनके अनुभव जानूंगा। साथ ही इसके बाद एक और आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें काफी अच्छी क्वालिटी के साथ वो गाय माता उनके पूरे परिवार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। हो सके तो ये गाय माता का इनका प्रेम या गाय माता के जो गुण है इन सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करो। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें। तो सबसे पहले हमारे साथ गोविंद जी भी जुड़े हुए हैं, मेघा जी, तो दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में। एक बार दर्शकों को आप बताएं, गाय माता को एक बार दिखाएं अपना, और ये कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आप घर में एक परिवार की तरह एक गाय को जी, रखते हैं। जी, जी। गौ माता को रखे हमें 5 साल हो रहे हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छी है, बहुत छुपी हुई है, देखिए अभी आपको दिख रही होगी। तो ये अच्छा अंदर जी। पे रहती है हम लोग के साथ। जब ये छोटी बच्ची थी तब से सब इसकी आदत सी हो गई है अंदर रहने की। अब ये इसको बाहर भेजो भी तो नहीं जाती है, बोलती है मैं यहीं रहूँगी। तो घर के साथ अंदर पे ही रहती है हमारे साथ। और माँ और भाई बाहर पे है, वो बाहर रहते हैं अंदर पे और ये अंदर ही रहते हैं। और ये इतनी ज़्यादा समझदार है, इसको जैसा हम बोलते हैं बिल्कुल वैसा करती है। इसको बैठ जाओ तो दरी में बिल्कुल बिछा दीजिए, आप दरी में बैठ जाती है। और जैसा जैसा इसको बोले लाइट पंखा भी चालू कर लेती है, इसको गर्मी लगती है खुद ही लाइट चालू कर लेती है, खुद ही पंखा चालू कर लेती है। तो इसका ये ऐसा है। और मतलब बहुत ज़्यादा समझदार है, इसकी बात मतलब इंसानों जैसा ही पूरा है इसका। जैसे इंसान को हम जैसा बोलते हैं वैसे बहुत समझदार है। उसको जैसे बोलेंगे बिल्कुल वैसे खाना ऐसा है। जी। अच्छा दीदी, मैं जानना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग, कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पशु लोग पालते हैं, लेकिन ये जो आपका एक आइडिया था कि आप पूरे परिवार में इस तरह से रखते हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या कारण था आपका शुरुआती कि आपने गाय को इस तरह से एक परिवार की तरह पालना शुरू किया था? जी, वो क्या है, मेरे फादर को एक थोड़ी बीमारी थी, तो राजीव दीक्षित भाई से हम जुड़े थे। तो जो तो राजीव भाई थे तो तो उनसे पापा का इलाज चल रहा था मेरे। तो जी। उन्होंने कहा था गौ माता के साथ सानिध्य में रखिए अपने पिताजी को। तो हम पहले मतलब जहाँ पे गौ का है वहाँ पे हम जाया करते थे। जी। तो वहाँ पे रखते थे, लेकिन वो 2 घंटे के लिए। अभी जो है वो कहते थे नहीं 24 घंटे रखें, आप घर पापा को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए या आप गाय को यहाँ ले आइए। तो वो तो पॉसिबल नहीं था कि हम जाके गौ के पास रख सके वहाँ पे। तो इस वजह से हम गाय को ही ले आए। तो जो बछड़ा है वो 1 महीने का था तभी हम उसको ले आए थे और रखते थे। तो बस उस प्रकार से हुआ। और दूसरी बात, हमारे घर के बाजू में टावर है, तो एक वो भी वजह था कि टावर से मैंने सुन रखा था राजू भाई के उसमें कि गौ माता का ऑरा इतना रहता है, उनके गोबर गोमूत्र से इतनी आपकी सुरक्षा होती है। मेरे को खुद को बहुत माइग्रेन पेन हुआ करता था। मतलब जब से ये लोग आए हैं तब से बहुत ज़्यादा मतलब नेग्लिजिबल हो गए। अब तो बिल्कुल भी पेन का पता ही नहीं है मुझे। इनका ऑरा बहुत ज़्यादा है और इनका जो गोबर है, गौमूत्र है, मैंने ऊपर अपने छत में पूरे गोबर का लिपाई कराया है टावर्स के रेडिएशन से बचने के लिए। अभी तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मतलब अभी सही। हम लोग बचे हुए हैं। इस वजह से जी रखे हैं। अब बिल्कुल। एक इतना घर के सदस्य बन गए हैं कि अब इनको बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पापा तो अब रहे नहीं, जी। लेकिन ये लोग हैं तो अब एक अभिन्न अंग बहुत बन चुके हैं हमारे। तो इसलिए हम रखे। और एक बहुत ही सदस्य ही सही। हमारे। अब देखिए सदस्य को घर के अंदर रखते ही हमारे घर के अंदर ही रहती है। दिख रही होगी बिल्कुल। आपको। ये थोड़ी फोबिया बिल्कुल है, बिल्कुल। इसको कैमरा में जी। जल्दी आती नहीं है। अच्छा। अच्छा। अ, देख रही है दे पहली दिए बार, नहीं तो दर्शक, ज्यादा दे रही हैं, कैमरा दे रही देखती हैं नहीं है, दर्शक। ये हटा देती है अपना जी। चेहरा।
गोविंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहला प्रश्न तो क्या कहना चाहेंगे इस गौ प्रेम का, मेघा जी या इनके जो गाय के साथ रिश्ता है इस पर? इसके साथ साथ एक और सवाल का जवाब दीजिएगा थोड़ा संक्षिप्त में गोविंद जी, क्योंकि गाय के गुणों के बारे में वैसे तो राजीव दीक्षित जी ने बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत सारे अलग अलग किताबों में भी है, लेकिन फिर भी एक आम भाषा में कुछ मुख्य मुख्य आप लाभ गिनाना चाहें कि गाय को पालने के या गाय के अंदर ऐसी कौन सी प्रमुख चीजें हैं जो गाय को स्पेशल बनाती हैं, विशेष बनाती हैं? गोविंद जी। वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं मेघना दीदी का बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आज के जब समय में ऐसी हमारी बहन बेटियां हैं जो गौ माता प्रेमी हैं। और जैसे ही आज सुबह की बात है, कल शाम को गुड़िया का मैसेज था कि मेरी गौ माता को लूज मोशन की शिकायत है, मैंने ये दवाइयां दी है। तो मैंने इसे तुरंत, डॉक्टर यश हैं, होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, और गौ माता पे और पशुधन पे, उनका पशु पालन पे बहुत अच्छा है उनकी पकड़। तो मैंने उनका नंबर इनको दे दिया कि आप बात कर लो। और सुबह उनका भी मैसेज आया और इसका भी मैसेज आया कि मेरी गौ माता जो थी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। फिर इसने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी, जो मैंने आपको क्लिप भेजी थी, कि गौ माता इसके घर के अंदर मटर गश्ती कर रही थी। तो मैंने गुड़िया को बोला, मुझे इतनी अच्छी जिज्ञासा हुई कि गौ माता घर के अंदर, देखिए, गौ पालन, गौशाला, ये सारी चीजें जो हो रही है, वहां पे कहीं न कहीं गौ माता के साथ व्यवसाय जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बहन के घर में गौ माता से प्रेम जुड़ा हुआ है। तो ये प्रेम जो है, अगर गौ माता जो है, तो गौ माता से सबसे ज्यादा जो मिलने वाली ऊर्जा, या कोई ऐसी चीज कह सकते हैं कि कोई चीज मिलती है, दूध, दही, घी, इन सबको साइड कर दो, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिलता है वो गौ माता से प्रेम मिलता है। जिनके घर में गौ माता होती है उनके घर में हमेशा सुमति बनी हुई रहती है, संपत्ति बना रहता है। मतलब इस तरीके की हमारी धारणाएं हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्गों से मिला है कि गौ माता, और राजीव भाई भी कह रहे हैं कि गौ माता वात्सल्य, मतलब जो प्रेम की भावना है, ये गौ माता से ही मिलती है। सबसे ज्यादा अगर आनंद मिलेगा तो गौ माता से। ऐसे बहुत सारे, एक अगर गौ माता के ऊपर लिखना चाहे तो बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि जब कृष्ण जी का अपना खुद का ही गौ प्रेम था, तो इसके लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे जो मेघा दीदी में जो नजर आया, मुझसे रहा नहीं गया कि ये जो बातें हैं, जो आजकल लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को घर में रखते हैं, कुत्ते के लिए सब बहुत सारा खर्च करते हैं, बीमारियां होने का डर है, लेकिन गौ माता से तो बीमारियां, जो लोग, तो मेरी दीदी से करीब 15-20 मिनट बात हुई, उसी वक्त आपको लाइन पे लेके मैंने कहा इसका थोड़ा सा हम समाज में, जन समाज में, कि गौ माता को इज्जत दें, गौ माता से प्रेम करें, व्यवसाय रूपी गौ माता का पालन ना करें, एक माँ के रूप में पालन करें, बेटी के रूप में पालन करें, बच्चे के रूप में पालन करें। जैसे कुत्ते के साथ आजकल करते हैं लोग, कुत्ते के ऊपर लाखों रुपया का खर्च करते हैं, उसके साबुन शैम्पू का। तो जो चीज बाहर होने वाली थी, राजीव भाई कहते थे, जो चीज बाहर रहती थी, कुत्ता कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो घर के बाहर ही शोभा देती है, घर के अंदर नहीं। तो जिसे घर के अंदर होना चाहिए, जिसे आंगन के पास होना चाहिए, जिसके घर के एकदम दरवाजे पे होना चाहिए, वो मतलब सड़कों पे आ गई है। तो ये बहन की गौ माता प्रेम की भावना देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बारे में जानकारी ली तो इन्होंने बताया कि ये गौ माता बहुत अच्छी है, मतलब हमें, मतलब एक बेटे जैसे हम बोलते हैं वैसे करती है। तो मैंने कहा गुड़िया, इसकी ना हम चाहते हैं कि समाज में ये बढ़े, क्योंकि गौ माता से प्रेम से जुड़ना है, व्यवसाय रूपी नहीं जुड़ना। कई लोग गौ माता, देसी गौ माता पालन कर रहे हैं, वो देखिए गौ माता ये उनकी, तो देसी गौ माता पालन कर रहे हैं, उससे धंधा भी कर रहे हैं। धंधे से नहीं, गौ माता को प्रेम से पालें तो घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक होता है, ऊर्जावान होता है। जिस तरीके से कह रहे हैं रेडिएशन की, इस बहन ने बताया कि इनके घर के पास जियो का टावर लगा तो इन्हें माइग्रेन की शिकायत हो गई, और जैसे ही गौ माता इनके घर में आई और इनकी माइग्रेन की शिकायत दूर हो गई। तो गौ माता में जो कहते हैं रेडिएशन, मतलब उनके गुण धर्म है, अनेकों गुण धर्म है। गौमूत्र में गोबर का रस, मतलब क्या नहीं फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि इस पे लिखना और बोलना बहुत कम है। गौ माता, अपनी माता के बारे में कोई कितना व्याख्यान कर सकता है, किसी के पास शब्द है अपनी माँ के बारे में? कल मैं एक ऐसी
किसी आयुर्वेदिक स्टोर पे गया हुआ था, तो एक पुस्तक पड़ी हुई थी, तो उस पुस्तक को उठा के उसके पहले पेज पे पढ़ा, तो गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय से संबंधित एक लाइन लिखी हुई थी, मैं वो हूं जिसकी वजह से आज तुम हो, मैं वो हूं जिसकी वजह से आज तुम हो, तो मुझे इस कदर अप्राकृतिक दवाएं से बचाने का प्रयास ना करो कि मैं तुम्हें भी गलत पैदा कर दूं। मतलब ये किताब के शब्द थे, मतलब उनके पेज पढ़ा और संजोग से मुझे वो आया। तो माता ही है, इस बारे में व्याख्यान करना न शब्द हमारे पास है न आपके पास है। और माता से जो सबसे, चाहे अपनी माँ हो, गौ माता हो, माँ से जो सबसे ज्यादा मिलता है वो प्रेम है। गोविंद जी, अब इस लाइव को मैं एंड करूंगा, उससे पहले आप और कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज हो आपका तो दे सकते हैं। बस मेरी तो सभी दर्शकों से विनती है कि गौ माता के साथ व्यवसाय नहीं, प्रेम करें, प्रेम से पालें। कई भाई बंधु उन्हें व्यवसाय के लिए पालते हैं, धन उपार्जन के लिए पालते हैं। व्यक्तिगत तौर पे अगर पालें तो एक माँ की तरह पालें, बच्चे की तरह पालें आपके आसपास, क्योंकि आने वाले समय में जमीन का जो पानी का स्तर है वो बहुत ही नजदीक चला, अंत तक चला जाएगा, दूर चला जाएगा। और अगर गौ माता उस जगह आ जाए तो उनका पानी का स्तर और खेती दोनों मजबूत हो जाएगी। तो विनती है कि गौ माता को भविष्य की पीढ़ियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और हमारी परंपराओं को बचाए रखने के लिए, प्रेम भावना को बचाए रखने के लिए गौ माता का पालन करें। गौ माता के नाम पे गलत व्यवसाय ना करें, क्योंकि कई बार देसी गौ माता के घी के नाम पे इतना बड़ा व्यवसाय होता है कि दिल से मतलब डर लगता है, दुख होता है। और फिर भी जहां तक हो, जितना हो रहा है उतना ही दें, सच दिखाएं, सच बताएं और सच बोलें। अनुभव का वो गुण जो सच अनुभव है उसी को वर्णित करें तो ज्यादा बढ़िया, उसी चीज को परोसने का प्रयास करें समाज में, अपने आसपास में जो सच है। तो मैं मेघना दीदी का बहुत बहुत आभार है, नमन है ऐसे माँ बाप को जिन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया। और हमारे गौ माता जो बिछुड़ती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं, ऐसी बेटियों को देख के और माँ बहन बेटियां आगे आएंगी तो हमारी गौ माता बचेंगी, और गौ माता बचेगा तो हमारा जमीन बचे, धरती माता बचेगी, और धरती माता बचेगी तो उससे उपजने वाले अन्न को खा के हम भी बचेंगे। वंदे मातरम।